नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडिया टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। पवन सिंह का सीट है काराकाट। काराकाट से पवन सिंह चुनावी मैदान में है। 24 की रणभूमि के अंतिम पेज में पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं। काराकाट का सीट जो है ये काफ़ी ट्रेंडिंग विषय भी बना हुआ है। काराकाट का सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है, लेकिन काराकाट में क्या होने जा रहा है, पिछले चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं और काराकाट से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या बताता है। क्या पवन सिंह जीतेंगे या पवन सिंह चुनावी मैदान में हार जाएंगे। पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं और भोजपुरी फिल्मों के वो सुपरस्टार है। पवन सिंह का ये डायलॉग है कि पावर जो है पवन सिंह से ही शुरू होता है, लेकिन क्या इलेक्शन के मैदान में पवन सिंह का पावर चलेगा भी। इसकी रणभूमि में पवन सिंह क्या अपना पावर दिखा भी पाएंगे या फिर पवन सिंह का ये जो पावर है इलेक्शन के मैदान में नहीं दिखेगा। पवन सिंह जो कि भोजपुरी सुपरस्टार है, लेकिन काराकाट का आज बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि काराकाट में क्या हो सकता है। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों कि पवन सिंह के जो साथी रहे, जो पवन सिंह के साथी रहे, वो अपना पहला चुनाव हारे हैं। चले कि भोजपुरी के जो सुपरस्टार माने जाते हैं, भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़े हैं तो उसमें हार का सामना करना पड़ा। चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे निरहुआ हो, ये सभी वो लोग हैं जो अपना पहला चुनाव हार गए हैं। क्या अब इस ट्रेंड को पवन सिंह बदल पाएंगे? क्या पवन सिंह इतिहास को बदल पाएंगे? रवि किशन का उदाहरण ले सकते हैं, वो भी अपना पहला चुनाव हार गए। दिनेश लाल यादव उप नेहरुआ ने भी अपना पहला चुनाव हार गए। मनोज तिवारी 2009 में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे और वो चुनाव मनोज तिवारी हार गए। रवि किशन 2014 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े जौनपुर से और कांग्रेस के टिकट से वो चुनाव हार गए। इसी प्रकार से अगर 2019 की बात करें तो 2019 में गोरखपुर से वो बीजेपी का टिकट से चुनाव जीते हैं। उसके अलावा आपको बताते चले कि आजमगढ़ से निरहुआ भी 2019 में बीजेपी से टिकट मिला, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2022 में जब अखिलेश यादव ने वो सीट को छोड़ दिया तो उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां से वो सांसद बने। यानी भोजपुरी फिल्मों के जितने भी सुपरस्टार रहे हैं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पहला चुनाव, वो अपनी जीवन का पहला चुनाव हार जाते हैं। तो क्या पवन सिंह पर भी वही बात बैठेगी? क्या पवन सिंह भी अपना पहला चुनाव हार चुके हैं? अब 2019 के परिणामों पर आते हैं कि पिछला 2 चुनाव काराकाट का क्या स्थिति रहा है। 2019 की बात करें तो काराकाट में 2019 में जेडीयू के जो प्रत्याशी थे उन्हें 45.82% वोट शेयर मिला। उपेंद्र कुशवाहा जो कि आप कह सकते हैं अकेले दम पर चुनाव लड़े, उन्हें 36.10% वोट मिला। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा को 36.10% वोट मिला और जेडीयू के जो प्रत्याशी थे उन्हें 45% वोट मिला। इस आधार पर अगर हम देखें तो 2014 हो या 19 हो, दोनों ही इलेक्शन में कहानी एक जैसी थी। दोनों ही इलेक्शन में उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक था, जो वोट शेयर था, वो 36.10%। लेकिन इस बार जेडीयू मैदान में नहीं है, यानी 24 की रणभूमि में काराकाट से जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रहा है। काराकाट के बारे में बता देना चाहते हैं, यहाँ पर कुर्मी वोट बैंक का भी एक बड़ा इलाका है। कुर्मी आबादी ज़्यादा है, इसके अलावा कुशवाहा जाति का आबादी तो है ही। ग्राउंड का जो रिपोर्ट हमारे पास आया काराकाट से, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ वक्त पहले तक काराकाट में ऐसा कुछ नहीं था जो किसी को ध्यान खींचता था। यहाँ से एनडीए के कार्यपर नेता उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे और गठबंधन के तहत कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को एक सीट मिली थी। उनके सामने माकपा माले के राजा राम सिंह थे, लेकिन खड़बड़ी मची जब भाजपा के आसनसोल से तय प्रत्याशी पावर स्टार पवन सिंह, मशहूर फिल्म स्टार है, वो जब चुनावी मैदान में आ गए तो ये जो काराकाट का सीट था, यहाँ का जो इलेक्शन है वो दिलचस्प हो चुका था। लेकिन आपकी परिस्थिति क्या है? क्या जो भाकपा माले का है, जो इंडिया अलायंस से प्रत्याशी, वो जीतेगा या फिर पवन सिंह जीतेंगे या फिर एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतेंगे? शुरुआत में सबको ये लग रहा था कि पवन सिंह चुनावी मैदान से हट जाएंगे, लेकिन वक्त बीतता गया, पवन सिंह चुनावी मैदान से नहीं हटे। परिस्थितियों पर जब आइएगा तो आपको ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में यहाँ रैली करना पड़ा। इसके अलावा आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्होंने कहा कि पवन सिंह को लालू प्रसाद यादव ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा किया। काराकाट पर कौन से मुद्दे छाया हुआ है और इस क्षेत्र का जो मुद्दा है वो बता देना चाहते हैं। कुशवाहा ने तो साफ कर दिया कि पवन सिंह को जो है लालू प्रसाद यादव ने खड़ा किया।
क्योंकि कुशवाहा को हराना है। काराकाट में टोटल 16 लाख से अधिक मतदाता वाला ये क्षेत्र है। धान की खेती के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ 400 राइस मिल है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो रेलवे का एक कारखाना भी इस क्षेत्र में लगा था। पिछले 4 साल में कुछ राइस मिल और सीमेंट की फैक्ट्री लगी, जिससे रोजगार मिला। हाल बुरा, युवाओं को रोजगार की तलाश में नवीटन नगर इलाके में नक्सली गतिविधियों में रोक लगाना, सोन नदी में पुलों की संख्या बढ़ाना, जैसे कई बड़े मुद्दे जो कि इस क्षेत्र का मुद्दा है, आपको बताते चले। जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, उस ग्राउंड की रिपोर्ट को अगर हम देखें, जातीय समीकरण को भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है, काराकाट का सीट है, ये 2009 में बना था। 2014 में यहाँ से जेडीयू जीता था, 2019 में भी जेडीयू ही जीता। महागठबंधन से लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया गया। यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि पवन सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनका राजपूत होना है। हालांकि काराकाट का जो लोकसभा सीट है ये कुशवाहा बहुसंख्यक सीट है, लेकिन यहाँ राजपूत यादव समुदाय के 2 लाख मतदाता है। और पवन सिंह के प्रचार करने कौन आए थे? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के आने के बाद कहीं ना कहीं यादव वोटर भी पवन सिंह के पक्ष में जा सकता है। अगर वैसा होता है कि पवन सिंह के पक्ष में यादव वोटर और राजपूत वोटर एक साथ जाता है और इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी चले जाता है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट सामने आ रहा है, कुशवाहा का वोट इस बार भी 36 से 37% रहने का उम्मीद है। और कुशवाहा के प्रति कहीं ना कहीं काराकाट में नाराजगी भी। बताने चले कि कुशवाहा की जाति का भी वोट बैंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और कुशवाहा जाति। लेकिन जो अगरी जाति का वोट है, जो अगरी जाति का वोट बैंक है, वो किधर जाएगा, इसी पर पूरा खेल है। अगर कल्पना कर सकते हैं कि राजपूत वोट जो कि 2 लाख है, अगर वो एक तरफा चले जाता है पवन सिंह के पक्ष में, तो कहानी में बहुत मुश्किल हो सकती है। तब वहाँ से कुशवाहा चुनाव तो हारेंगे, भले ही पवन सिंह ना जीते, लेकिन कोई तीसरा जीत सकता है। यानी माकपा माले का जो प्रत्याशी है वो हो सकता है विनर बन जाए, क्योंकि कहानी में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर, अगर यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर कोई निभा सकता है तो वो अगरी जाति के वोट बैंक। लेकिन अगरी जाति का वोट बैंक चला जाता है, यादव वोट बैंक साथ में चले जाता है, तो पवन सिंह आपको चौंकाते हुए नजर आएंगे और पवन सिंह यहाँ से चुनाव भी जीत सकते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार, शायद भोजपुरी फिल्मों में अब तक जितने भी स्टार हुए हैं वो अपना पहला चुनाव हार गए, लेकिन पवन सिंह हो सकता है यहाँ से एक नया गेम प्लान सेट कर दे। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल अंतिम पेज का मतदान है और कल जैसे ही वोटिंग समाप्त होगा शाम 6 बजे से एग्जिट पोल आने लगेगा। और एग्जिट पोल को आप इंटॉक पर भी देखिएगा। इंटॉक पर एग्जिट पोल का हम लाइव विश्लेषण करेंगे। कल शाम 6 बजे से लगातार हम एग्जिट पोल पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्या नतीजे हो सकते हैं। 2024 की रणभूमि किस तरफ जा रहा है, क्योंकि 2024 की रणभूमि समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। क्या पावर स्टार चुनाव जीत पाएंगे, या पावर स्टार का हाल भी वही होगा जो कि उनके दोस्तों का हुआ, वो अपने पहले चुनाव को हार गए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम कह रहे हैं कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। इंतजार करना पड़ेगा आगे क्या होने वाला है। लेकिन आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इंटॉक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।